हो गया। जलवायु में बताइएगा, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु 10 वर्षों का औसत मौसम वाला एवरेज होता है। किसी क्षेत्र में 30 साल के लिए जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं, और जो पल पल बदलता है उसे मौसम कहते हैं। माने जो सेपरेट एकदम फिक्स रहता है उसी को हाँ, जलवायु जब भी जलवायु परिवर्तन होगा वो 30 वर्ष के आसपास में होगा। हाँ, हम लोग तो उसने कटबंधी है मानसून है ना हमने का। बताइएगा, भारत में पहला मौसम संबंधी सेवा आरंभ कब किया गया था? मौसम संबंधी सेवा भारत में बीएसई की स्थापना कब हुआ था? 1875। तो 1875 में ही मौसम विधि की शुरुआत हुआ था भारत में। बताए ना सकले कुछ क्वेश्चन होना यार। अब बताइए, भारत में होगी पहले शुरू कहाँ के, मुख्यालय कहाँ था मौसम के? पुणे। शिमला। और शिमला से प्रथम युद्ध के समय कहाँ किया गया? पूना। कहाँ किया गया? पूना। बताइए, भारत में जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाला 2 कारक नाम बताइए। 8 को करता है ना, लैंडफॉल है, उसके अलावा भी बताइए 2 कारक। लैंड फ्रॉम है ना, लैंडफॉर्म, FOR है। हाँ, ये लैंड FOR है। पहली बात उत्तर में हिमालय, लैंड FOR जैसे में आवा या थी वाला भूमि है, वो याद है का तरीका है। उसका याद करने का तरीका 8 को। फॉरेस्ट हो गया, वो अथी हवा हो गया, फिर भूमि हो गया, वर्षा हो गया, फिर ऊंचाई हो गया, ये सब मिला के 8 को सब है। ओकरा अलावे 2 गो, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। बताइएगा कि भारत के मानसूनी जो है कितने भाग में बांटा गया ऋतु के अनुसार? 4। कितना? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ऋतु बताना था। शरद शीत में कौन सी अंतर है सर, दोनों में अंतर है। हाँ, शीत का मतलब हुआ ना जो में ठंडा गर्म दोनों लगेगा। ना सॉरी, पूरी तरह से गर्म नहीं, ठंडा। हाँ, अभी शीत स्टार्ट हो गया। हाँ, वो शरद है। मार्च वाला, फरवरी वाला। चलिए, शीत ऋतु का है 15 दिसंबर से 15 मार्च। शीत के बाद हो गया शरद, 15 मार्च से 3 बढ़ा दीजिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक। फिर वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, और फिर सितंबर से शीत ऋतु स्टार्ट हो जाता, शरद ऋतु। बताइएगा, उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है किसके कारण होता है? राजस्थान, हरियाणा ना पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये कोरोमंडल में बोलेगा तब वो लौटती मानसून बताना है। हाँ, उत्तर पश्चिम भारत में किसके कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसी वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। अब बताइएगा कि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होती है, इसके कारण तो बताइए कौन कौन क्या कहलाता है? उत्तर भारत में काल वैसाखी, नार्वेस्टर। पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में कर्नाटक में मैंगो सावर, कॉफी वर्षा, कुछ कर्नाटक में कॉफी वर्षा, केरल में मैंगो सावर, केरल में मैंगो सावर। तो ऊपर से बताइएगा, पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर, पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर। हाँ, लमसम। पश्चिमी बंगाल में कभी अगर ना काल वैसाखी ऑप्शन में रहेगा तो आ जाएगा काल वैसाखी। पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहेंगे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा, और केरल में मैंगो सावर कहते हैं, जिसको हिंदी में आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म में शुष्क हवा क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। हाँ, उत्तर पश्चिम ही हम लोग में आ जाते, उत्तर प्रदेश में सब आ जाए सब। अरे थोड़ा सा लेता नहीं, हम लोग में चलता है वो, ओकरा में सबसे ज़्यादा चलता है, उसमें राजस्थान, गुजरात, राज्य उस समय चलता है। हाँ, उसी का प्रभाव आता है ना। कारण है हमने के आने के कारण है ना, समतल मैदान है तो चल आता है। अब बाकी दूसरा जगह नहीं आता कि पहाड़ वहाड़ है, जंगल सब ज़्यादा ही चलते नहीं आता है। आई में हमने के एरिया वाला में पूरा में जो 4-5 गो राज्य है ना, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसमें जंगल बहुत कम है, चल आता है। चलिए बताइएगा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लौटते हुए होता है उत्तर पूर्व से।
अब बताइएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को भारतीय भागों में कितने भागों में बढ़ जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में। एक कौन कौन? एक चलता है अरब सागर की शाखा और एगो बंगाल की खाड़ी। अभी दोनों में सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण होता है? अरब सागर से। किसके कारण? अरब सागर। 65% जो है जितना भी पानी आता है आर्द्रता का 65% वर्षा करा देता है अरब सागर। हाँ यानी सब क्षेत्र में सबसे ज्यादा ही 4-5। हाँ, तब नहीं से अरब सागर से उठता है तो शुरुआत होता है यहाँ पे केरल से 1 जून से। केरल से ठीक कर रहे हैं। अब बताइएगा मानसून प्रकोष्ठ क्या है? हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानसून प्रकोष्ठ क्या है? तो पश्चिमी घाट पर केरल में जो इसके कारण दक्षिण ये जो अरब सागर से जो वर्षा होता है, जो अधिक वर्षा होता है उसी को मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून प्रकोष्ठ। बताइए अरावली राजस्थान में काहे नहीं वर्षा होता अरब सागर से? पर्वत के कारण, अरावली पहाड़ी के कारण नहीं, समानांतर हो जाता। जैसे ये हवा रहा ना तो इसी निकल जाता सीधे, तो रुके वाला काम नहीं रहता। समानांतर हो गया था, अगर ऐसे रहता तब नहीं रुकता। ये समानांतर सीधे हो जाता। हवा जैसे ये पहाड़ है ऐसे दिशा में हवा जा रहा है तो चिरते हुए निकल जाता, इसलिए नहीं होता। अरावली पहाड़, अरावली सीधा पड़ जाता है। चीन है सबसे प्राचीनतम। बताइए कि मेघालय में वर्षा सबसे ज्यादा किस मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन पहाड़ी है वहाँ पे? 3 गो, गारो, खासी, जयंतिया। तो चेरापूंजी और आपका यहाँ पे मानसीराम किस पहाड़ी पे है? खांसी पे है। कहाँ पे? बीच में, इसीलिए फांस के वर्षा ज्यादा होता है वहाँ पे। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ? मानसीराम। कितना? 1141 सेंटीमीटर। 1100 चेरापूंजी ना हो गया? नहीं, पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में है मानसीराम। पूरा विश्व में है। पूरा विश्व में अपनी तरफ 200 हो गए, अपनी तरफ 200 से कम ना, हम लोग में 100 सवा 100 आते हैं। भारत के औसत वर्षा 117 ही है, 117-18 है। अच्छा, धानों वाला तो धान के लिए 200 चाहिए ना? धान के लिए चाहिए 100 से 150 चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, सेंटीमीटर में 200 वर्षा का क्या सदाबहार। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है ना, उस एरिया में सदाबहार वन मिल जाएगा। पश्चिमी घाट में थोड़ा सा आ जाएगा, पश्चिमी घाट। हाँ, मेजर वही है वो पूरा प्योर। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब से? अभी जैसे दक्षिण पश्चिम जून से सितंबर तक। जून से कितना % वर्षा होती है? 80%। कितना %? वो अरब सागर दक्षिण पश्चिम का भाग था। अरब सागर दक्षिण पश्चिम भाग बीचे से आता है तो कट जाता है 2 भाग में, एक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। और सबसे ज्यादा वर्षा वो अरब सागर से होता था। ऐसे पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा किसी कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून। एक्यूरेट 80% नहीं है, 73.7% है। 73.7% है। ऐसे लेके चलता है 80%। दूसरा लौटती हुई मानसून। दूसरा कौन? लौटती हुई मानसून। इसकी शुरुआत कब? अक्टूबर नवंबर। 70 के पास में ना, यहाँ दिले है मगर 80 यहाँ लिख ले भी, हर जगह लिख ले रहता है तो 80% याद रखिए। हाँ, जैसे हाँ वो अब कहे कि मतलब 75 के पहले था। लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून है। हाँ, उत्तर पूर्वी ना, लौटते हुए मानसून को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। यह कब शुरुआत होता है? अक्टूबर नवंबर में। अभी जो है स्टार्ट है कौन सा मानसून? यही लौटते हुए मानसून वर्षा कराएगा। अभी जो बारिश हुआ था वो, पूरा हो गया काम। हाँ, अक्टूबर नवंबर। इसका कितना %? तो मात्र 13.3%। 13.3%। फिर मानसून का अनुसार तो खैर याद नहीं रखना है। बताइएगा इस समय तमिलनाडु में क्या होता है? वर्षा होता है, लौटती मानसून। तमिलनाडु में होता है। हाँ, ऐसे उधर से स्टार्ट होता है केरल से, लौटते हुए तमिलनाडु से वर्षा। बताइए जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बारिश होता है किस महीने में? यही नवंबर। वो लौटता है नहीं, उत्तर जनवरी फरवरी में होता है। वहाँ पे लौटते रहता है ना, तब उधर आंध्र प्रदेश और सब एरिया में कराते हैं। लास्ट में जनवरी फरवरी में करवाता है, जाड़ा के दिनों में पूरी ओर जाड़ा रहता है उस समय करवाता है जनवरी फरवरी में। तो तमिलनाडु में लौटती मानसून वर्षा से किस महीने में? जनवरी फरवरी महीने में। अभी रिटर्निंग नहीं जा रहा है, अभी ना जनवरी में वहाँ पर पहुँचेगा वो। पहुंचेगा वहाँ हाँ, वो जैसे उसका देखिए, उससे हम लोग अभी अति के अनुसार नहीं चल रहा है। इसे अगर बांट के चलिएगा ना, तब उत्तर पूर्व से जाता किधर से? उत्तर और
पूरब, तो उधर से आएगा लौटते वहाँ से, हो कोना ई पट्टी कोना से, ये बंगाल हाँ एने से, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया और वहाँ से फिर हम पूर्वोत्तर भारत से लौटते हुए आ जा रहा है ऐसे, हाँ ऐसे करके बीच में, जैसे हम लोग थोड़ा सा वर्षा करवाता है बिहार वाला इस सब तैयारी में, और फिर ऐसे लौटता है ऐसे, ये वाला पटवा में नीचे। हाँ चलिए अब बताइएगा कि जब एल नीनो आता है तो मानसून कैसा होगा भारत का? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि, मतलब सुखाड़ आ जाएगा, या तो अकाल आ जाएगा, या तो पूरा बाढ़े आ जाएगा, कुछ न कुछ नुकसान करेगा ही। एल नीनो कैसी धारा है? गरम। कैसी है? किसकी धारा है यह? प्रशांत महासागर। किसकी है? किस तट से चलती है? एल नीनो और ला नीनो दोनों पेरू तट से चलती है। कहाँ से? पेरू तट से। बोलेगा किस जलधारा से बालक जैसा रोने की आवाज आती है? एल नीनो से। किसको? एल नीनो से। किससे रोने की आवाज आती है? एक दिन हम पूछ ले था बहुत दिन पहले, तो हम छोड़ दिए थे इसको। बताइए कि भारत में कोपेन के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? एस न होता है इसका? एस नहीं है, इसमें 5 प्रकार के होता है। इसका संकेतक एस होता है। खाली एस नहीं है सर, AMW है, AS है, AW है, CWG है, DFC, ये सब उकर प्रकार है। चलिए अब है जो है ना, बताइएगा, अब वही पूछना है। गोवा और दक्षिण भारत में जो पश्चिमी तट होता है उसके जलवायु के प्रकार कौन होता है? तो गोवा में जो वर्षा होता है उसका जलवायु का प्रकार नाम है AWM। AMW। गोवा में जो होता है उसका जलवायु का प्रकार AMW। कहाँ पे? गोवा में। एस प्रकार का वो था लघु शुष्क ऋतु, माने थोड़ा गर्म भी या थोड़ा सा ठंडा भी। अब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून तमिलनाडु के अभी वर्तमान में होगा इस समय जनवरी फरवरी में। तो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होगा उसका जलवायु का प्रकार होता है AS। क्या होता है? AS। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सुन लीजिएगा। एस को बोलते हैं अर्ध मरुस्थल। क्या बोलते हैं? अर्ध मरुस्थल। W को बोलते हैं मरुस्थल, मतलब पूरा गर्म। F को बोलते हैं पर्याप्त वर्षा, मतलब F को क्या बोलते हैं? पर्याप्त वर्षा। M को बोलते हैं शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन। शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन। W को बोलते हैं शुष्क शीत ऋतु। W को बोलते हैं शुष्क शीत ऋतु। H को बोलते हैं शुष्क और गर्म। H को बोलते हैं। C को बोलते हैं 4 महीने की कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री होना चाहिए। वहाँ के 4 महीने में क्या होना चाहिए? औसत तापमान 10 डिग्री से कम। G के लिए है गंगा का मैदान। G है G से ग से गंगा, वही दिया हुआ। हाँ AS हो गया कहाँ पे? तमिलनाडु पे। AS कहाँ हो गया? तमिलनाडु। AMW कहाँ था? गोवा में। गोवा के दक्षिणी भारत में पश्चिमी तट पे। अब है CWG। ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश प्रदेश में। CWG गंगा का मैदान हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तर मध्य हो गया, पूर्वी भारत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में होता है DFC। क्या बताए? भारत में मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। वर्तमान में बताइए ICR के अनुसार 8 गो। ICR की स्थापना 1929। देखो तो ICR एगो MICR है, वो 1942 होना चाहिए। हाँ MICR ये अच्छी से दवा से है ना। MIC वो है आपका मैग्नेटिक इनकरेक्टर है, ठीक है। MICR एक होती है। ICR ना? हाँ ICAR 29 ना। ICR की स्थापना 1929। MICR भी देख लो। शायद हो सकता है 1911 का MICR। नहीं दे रहा है, चलो बाद में हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार के। बताइएगा सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी? जलोढ़। ये देखिए नयका में चेंज किया, पुरनका में 22% दिया था, 40% कर दिया। भारत में कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा? वो थी गूगलवा पर 44% दे रहा था, ये में 40% है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में कितना परसेंट? 40%। हाँ विस्तार सर, मतलब परसेंटेज कम दे था उस समय पुरनका में।
कंप्यूटर से थी वही तो MICR है ना, तो नहीं है वो ICMR है का ICMR, हाँ ICMR है 1911 था 1911, ठीक है 1911, ठीक 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 19 ICMR है, स्थापना 1911 में। ASIR कुछ CSIR, हाँ ICAR 1929। बताइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। बांगर बोल के हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किस चट्टान से टूट के बनता है? बैसाल्ट चट्टान से। टिटेनिफेरस से बेसाल्ट चट्टान से। बताइए भारतीय, बताइए इस काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? पोटास फास्फोरस के, पोटास के, फिर ह्यूमस के और नाइट्रोजन के भी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली को। काली कपासी मिट्टी काली कपासी किसको कहते हैं? काली कपासी मिट्टी रेगुर को रेगुर को। रेगुर काली मिट्टी। हाँ सर, स्थानीय नाम पूछेगा ना तो रेगुर बोलते हैं। कपासी में वो रेगुलर बोलना है, काली नहीं बोलना है। पूछिए कपासी हमनी तरफ कौन मिट्टिया मिलता है? कौन वाला? इधर हमनी तरफ इधर वाला, हमनी वाला भी ना। तो इधर तो हमने तो दोनों मिल जाए। जलोढ़ो मिट्टी या उधर चल जाता है ना अति दने लास्ट में नीचे कोठिया दने, तो प्योर उधर काली मिट्टी हो जाए। हमनी तरफ कनपुरा में हाँ? काली है। कहाँ पे? पूरा वाला में कालापुर वाला कैसे तो बना? हो सका होती है ये। करे तो चलिए कहते हैं लाल मिट्टी में पानी जाने पर उसका रंग कैसा होता है? लाल में पीला हो जाता है। क्या रहता है? लाल मिट्टी में अगर पानी चला गया तो कैसा हो जाता है? पीला। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? लाल मिट्टी अम्लीय है। अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय मिट्टी को करने के लिए जिप्सम अम्ल में क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। अम्लीय मिट्टी में चूना और क्षारीय मिट्टी में जिप्सम जिप्सम। माने उसको जिप्सम मिलाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, जैसे नहीं न्यूट्रल करेगा, उदासीन कर देगा। उदासीन मिट्टी कहीं हम खेती कर सकते हैं। उदासीन लेटराइट मिट्टी बताइए कि भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? ये तो लेटराइट आपको मिल जाएगा गुजरात सबसे ज्यादा कर्नाटक, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम वाला क्षेत्रों में रह पाए। पहाड़ नहीं है। गुजरात में नहीं है। बेदामुआ का चिप होता है वो तो लेटराइट मिट्टी है भाई, बलई मिट्टी टाइप का भाई, वो दोमट मिट्टी जिसको कह सकते हैं। बेदाम हाँ तब का भुरभुरा मिट्टी में, मूंगफली हाँ मूंगफली भुरभुरी मिट्टी चाहिए उसको, हल्का चाहिए मिट्टी। इस समय बैठवे नहीं गया, सब चिपक जाएगा। लेते कोई बालू वाला मिट्टी मिट्टिया रहता है, हमको कोई लेटराइट बताइएगा लेटराइट मिट्टी कितने प्रकार के? दो गो रंग के आधार पे दो गो। एक होता है सफ़ेद लेटराइट मिट्टी और एक होता है आपका जलवायु लेटराइट मिट्टी। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा पैदावार कौन होता है? सफ़ेद नहीं, सफ़ेद ना, जलवायु लेटराइट मिट्टी। बताइए सफ़ेद लेटराइट मिट्टी का रंग किसके कारण सफ़ेद होता है? केओलिन के कारण। किसका? सफ़ेद लेटराइट मिट्टी का किसके कारण होता है? केओलिन। बताइए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? प्रथम क्या बोलते हैं उसको? बोलना समझ अरे काका कलेलकर वाला क्वेश्चन कुछ बनता है? प्रथम काका कलेलकर ना प्रथम अरे काका कलेलकर 1953 में छोड़ा था वो ना, क्वेश्चन ना बड़ी था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953। बताइए कजरी की स्थापना कजरी 1959। कजरी की स्थापना 1900। कजरी का मतलब होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। मृदा संरक्षण बोर्ड तभी हो गया 1959। बताइएगा ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जियों के उत्पादन से। सब्जियों के फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। केचुआ के उत्पादन के वर्मी कल्चर। वर्मी अंगूर की खेती को विटी कल्चर। फूलों के उत्पादन को फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी मत्स्य पालन को पीसी कल्चर। पीसी मधुमक्खी उत्पादन के एपी। मधुमक्खी के एपी। वो तो सेरीकल्चर आपका रेशम के।
जंगल में पौधे को बिना सीधा सीधा बिना मिट्टी के पौधे के उगाने को हाइड्रोपोनिक। हवा में उगाने वाले को बिना मिट्टी के पौधा उगाने को कहते हैं हाइड्रोपोनिक। अब बिना हवा के जल में आई सब मनी प्लांट का कुछ है। हवा में पौधे उगाने को क्या कहते हैं? ठीक है, एरोपोर्टिक। बताइए राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुआ था? किसान आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग, चाहे किसानों आयोग कह सका, 2006। 2000 राष्ट्रीय कृषक आयोग, 2006। भारत में कितना प्रतिशत के पर चावल होता है? 27%। ठीक है, 22%, 21.7%, 21.7%। चावल तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में होता है, तमिलनाडु में भी होता है, उड़ीसा में न मिट्टी नहीं उस पा जाएगा उसे। हाँ, पंजाब इसे होता है, मगर इधर जो है सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। हाँ, बताइएगा IR-20 किसकी किस्म है? IR-20 चावल की। IR-20 चावल में प्रथम स्थान विश्व में भारत, चीन का, और दूसरा स्थान पे भारत। चावल और गेहूं में दोनों क्या है? पहला पे चीन और दूसरा पे भारत। अब तो एगो धान आ गया है कि भारत कम पानी के ज्यादा बढ़ेगा, सब निकाल देगा, कहलो टेस्ला। जैसे पराली डाली के सिस्टम। भारत विश्व का में कितना % गेहूं पर? वो कोई भी करिएगा, जितना केमिकल से तैयार कीजिएगा वो आपको वैसे ही नहीं, जैसे पराली जो नहीं बड़ा फट जाता है, हाँ, कारण से छोटा उसको बनाया जा रहा है। अनाज सही है, इतना बड़ा है, बस इतना बनाते हैं। चले आते इधर। चावल तो 22% पे, गेहूं कितना % पे? कम है कि भारत 12% पे। कितना % पे? 12% पे। बताइए स्थानांतरित कृषि बिगरा या बारिंगा जो स्थानांतरित कृषि होते हैं भारत के किस राज्य में? केरल तरफ है, उड़ीसा। बिंगरा या बारिंगा उड़ीसा। वालरे राजस्थान। वालरे स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरे कहाँ पे? राजस्थान। खील स्थानांतरित हिमालय पट्टी में। हिमालय पट्टी में खील। लदांग मलेशिया। स्थानांतरित कृषि लदांग कहाँ? मलेशिया। रोका सबसे ज्यादा कॉफी विश्व में ब्राजील। रोका कहाँ पे? रे हनोई राजधानी के कर? वियतनाम। रोका ब्राजील है। रोका ब्राजील। रे वियतनाम। मिल्पा मैक्सिको। झूमिंग भारत में, उत्तर पूर्वी भारत। विदेशी में ना विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। किस क्रांति को, किस किस हरित क्रांति को जो है सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है? क्या वो हरित क्रांति हुआ भारत में? दूसरा को 83-84। हाँ, पहला 66-67 और दूसरा 1983-84। हाँ, दूसरा को सदाबहार क्रांति। 70 71 में कहा कुछ हुआ? श्वेत क्रांति, वो तो 70 में बत्ती वाला दूध वाला का हुआ था, ऑपरेशन फ्लड। चलिए बताइएगा, ये तो बताइएगा हरित क्रांति के जन्म स्थली भारत में कहाँ पे? भारत में पंजाब में। हाँ ठीक है। हरित क्रांति का जन्म स्थल होता है उत्तराखंड के पंतनगर में कहा जाता है जन्म स्थली। किस राज्य को बोलिएगा ना, तब पंजाब में ना, उत्तराखंड यहाँ दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली उत्तराखंड के पंतनगर में है। जितना बिया हुआ सब वहीं से ना आता है। बताइए पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? वही ना है। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1960। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत 1986। तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना भी 1986।
MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ने मरे हैं। कोई मिश्र है ना। हाँ, रामचंद्र मिश्र। बताइएगा भारत जो है कितना % नाइट्रोजन का उपयोग करता है? 94%। कितना %? 94%। किस अति पर खाद पर निर्भर है पूरी तरह से? आयात पर। अच्छा, आयात पर है। पोटास। किस पर? पोटास। फल सब्जी में भारत का स्थान दूसरा। फल सब्जी में भारत का स्थान पहला पे चीन। पहला पे चीन। गेहूं, चीनी, फल, चावल सब। हाँ। तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश? भारत। चीन। सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश चीन। भारत का स्थान तीसरा। भारत का स्थान तंबाकू में भारत का स्थान तीसरा अफगानिस्तान का हो सकता है। तंबाकू के पत्ती को सुखाने की विधि को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। क्या कहते हैं? पत्ती को सुखाने को क्या कहते हैं? भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कब किया गया था? 1840। 1840। चाय के पत्ती में कौन सा किसकी मात्रा होती है? चाय में टेनिन। चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन। हाँ, टैनिक अम्ल होता है। वही टैनिन नाम की पदार्थ पाया जाता है, उसी से बन जाता है टैनिक अम्ल। बताइएगा सबसे उच्च कोटि का कहवा? अरेबिका। अरेबिका। दुगो और? अरेबिका, लिबेरिका। लिबेरिका और रोबोस्टा। लिबेरिका और मोचा कहवा कहाँ से? मोचा ब्राजील। मोचा कहवा यमन से। मोचा कहवा सबसे अच्छी किस्म की चाय ताइवान से मंगाया था। कौन सी नाम है? उलंग। उलंग होगा ना? उलंग। हाँ, उलंग जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध चाय उलंग कहाँ से मंगाया बता है? ताइवान में पैदा होता है। कहाँ पे? व्हाइट बर्ड। बताइएगा मक्का में किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी से। धान में खैरा रंग जिंक की कमी से। आर्किड राज्य किसे कहा जाता है? आर्किटेक्चर उत्तराखंड है। आर्किड के पौधा होता है। पूर्वोत्तर में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड राज्य 9% अकेले विश्व का करता है। फूल होता है वो। आर्किटेक्चर वो सब मतलब सजाने। चलिए विश्व में सबसे ज्यादा ग्वार गोंद का उत्पादक देश? ग्वार गोंद देश है। भारत। ग्वार गोंद में पहला नंबर पे? ग्वार गोंद में पहला नंबर पे। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है राज्य? राजस्थान। जहाँ सूखा सबसे ज्यादा था वहीं पे ही खेती होता है। ग्वार गोंद माने कि पानी की सूखता नहीं है ना, कम यूज कर बराबर है। बबूल है खाई सब। सुपारी में पहला राज्य? सुपारी केरल है। कर्नाटक। सुपारी कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक। सोना कर्नाटक। रेशम कर्नाटक। बताइएगा चिकमंगलूर कॉफी खेती के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? कर्नाटक। अंगूर के लिए फेमस? नासिक। अंगूर संतरा है। भारत में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक राज्य? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? केसर तो जानते हैं। जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य? सिक्किम। विश्व में पहला स्थान है इसका। लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में लाल चना या पिजन पी किसे कहा जाता है? मटर को ना। अरहर को किसको कहते हैं? सबसे विश्व में सबसे ज्यादा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश? भारत। दाल तो खैर भारत बहुत ज्यादा बताइए खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? अभी तो ना रबी जून जुलाई में। खरीफ फसल जून जुलाई। कटे कब? नवंबर दिसंबर। रबी की बुआई अभी वर्तमान में अक्टूबर नवंबर। कटे कब? मार्च अप्रैल में। अभी तो सर वो सब होता नहीं ना रबी फसल कहाँ? वहाँ पे धाने होता है। 3 फसल होता है। चले जाते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र बोले गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। वो दलहन वाला कान है। प्रजनन केंद्र बोलेगा तो कोयम्बटूर। अनुसंधान बोल देगा तो लखनऊ। आलू शिमला। चाय
जोरहट वही असम। कॉफी चिंगमलूर अभी कॉफी कर्नाटक ना, मंगलूर चिकमंगलूर वही हलै, पहले बदल दिले जगह पे। कॉफी कोटायम ना पहले कोटायम। हाँ रबर हो गया कोटायम। रेशम मैसूर, रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। नारियल कासरगोड। दलहन कानपुर। कासरगोड केरल। तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तिलहन अनुसंधान संस्थान उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? 1905 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। पहले इसका नाम था IARI। इसी को हाँ इसका पूसा में किया गया था बिहार में। 1936 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? दिल्ली। कहाँ पे? और इसको बाद में 1929 में इसका नाम कर दिया गया था ICAR। ICAR कुछ ही था पहले IARI। तो ICAR बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था? स्थापना 1905। कहाँ खत्म है भैया? अभी तो स्टार्ट कहाँ हो पूरा? अभी तो व्यापार बाकी है पूरा। व्यापार ना उद्योग नया जोड़ ले हैं। भारत सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में करता है? कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि में। भारत सबसे ज्यादा किसका उपयोग करता है जल में? कृषि क्षेत्र में। सारण सिंचाई त्रिवेणी नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? गंडक पे। किस पे? इंदिरा गांधी नहर किस नदी पे? सतलज। भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल। पंबे नदी पे है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र। गिरना परियोजना गिरने नदी पे है। दमन गंगा नदी किस राज्य में बहती है? दमन गंगा ऊपर में महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए चल जाता है अरब सागर में। सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट इस्तेमाल करने वाला राज्य तमिलनाडु। नलकूप और पंप सेट। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पे सबसे ज्यादा तालाब से उत्पन्न करने वाला, तालाब से सिंचाई करने वाला तमिलनाडु। तालाब से तमिलनाडु। राजस्थान कुआं से करता है ना। राजस्थान बड़े वहाँ देखे सिस्टम कुआं में पानी भरी बड़ी मोर से आगू में से फिर खींच रहा है। चलिए बताइएगा। वहाँ सभी जगह ट्यूबवेल कालेश्वरम सिंचाई परियोजना कहाँ पे? तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक। टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। भारत में कौन कौन सा स्थान आता है इसमें? पश्चिमी घाट, शिलोंग का पठार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। सदाबहार में ना। हाँ बाकी ऐसे आप बताइए जंगल के नाम बताइए। इसे तो पर्णपाती बनाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। पतझड़ वन या पर्णपाती। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अति जंगल के पेड़ के नाम बताइए। तो जंगल है, पेड़ के नाम। महोगनी सदाबहार महोगनी हो गया। बोलिए। रोजवुड है। ठीक है। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेट, सिनकोना, रबर, ये सब कुछ का है सदाबहार वन के एग्जाम्पल है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वर्षा 100 से 150। साल, सागवान, शीशम, महुआ, सेर, ये सब आंवला सब अम्मू आ जाएगा। किस पेड़ से अत्ती बनाया जाता है?
पनवा में कुछ बोलते हैं कत्था कत्था। अरे आज के दिन ठीक है पेड़ था खैर, किसके पेड़ से? खैर। बीड़ी किसके पत्ते से बनाया जाता है? अरे बीड़ी तेंदू। किस पत्ते से? तेंदू। हिंदू हम के तरफ होता है तेंदू पत्ती ना खैर के पेड़ खरीद ले हैं, खैरवा इसलिए उसने बनाया। हाँ ओकरे से बनता है वाला बिरिया वाला होता है हम जाने पे ना, हमें नहीं। ऐसे लकड़ी का ऐसे पूजा पाठ में चलता है वही लगा हुआ है हैं? वही लगा हुआ या ना गोवा में लगता है कि आता है हाँ हाँ, झावन होता है ना, उसमें खैर का नाम होता है। एक दो आते हैं बहुत के चीज के लग जाता है, बेल, खैर, आम। पूजा का सब देता है तो ये तो ये पहुंच रहा था वो पूरा चलिए अब बाबा, ढेर ढेर बात हो गया सर। हवन सामग्री में देता है बताइए ऋतु प्रवास के करने वाले समुदाय में कौन सा जो है जो चारागाह और पशु चारण के लिए भरपूर उपयोग करता है? कौन सा जनजाति? गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भुटिया। भुटिया। गुज्जर बकरवाल टुंडा प्रदेश के महत्वपूर्ण बताइए वनस्पति। टुंडा प्रदेश के महत्वपूर्ण वनस्पति का नाम है हाँ, लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस खाने में प्रयोग करता है ना टुंडा वाला बर्फ के क्षेत्र में खाने के लिए लाइकेन और मॉस का प्रयोग बताइएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, पाली पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतकटिबंधीय वन को किस नाम से जाना जाता है? ये उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ है सोलास के नाम से जाना जाता है। कैसे है कि ब्राजील में अति को फजेंडा कहते हैं, क्या कहते हैं? वन को क्या कहते हैं? फजेंडा। उसी तरह से नीलगिरी, अन्नामलाई, पाली पहाड़ियों पर जो पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसको क्या कहते हैं? सोलास। क्या कहते हैं? सोलास। भारत में मैंग्रोव वन का कितना क्षेत्रफल पाया जाता है? 13%। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं 6740 वर्ग किलोमीटर पे। 6700 जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है भारत में? पूरे हमारा शरीर में ब्लड कितना परसेंट होता है पूरे शरीर का? 7%। उसी तरह से हम जो मैंग्रोव वन का भारत में कितना परसेंट है पूरी विश्व का? 7%। मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देश में कुल मैंग्रोव 4992 किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। पूरे वो अपना भारत का दे रहा है, पूरे विश्व के बता रहे हैं। पूरा विश्व का है हाँ 7%। तब ना हम कहेंगे इतना अब आते हैं कुछ इसी के लिए आया ना मैंग्रोव के वन के लिए विकास के लिए ना। बताइए कौन सा क्षेत्र धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़। धारवाड़ धात्विक खनिजों के लिए। किस युग से के अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम निकल जाता है? युग बताना है। टर्सरी युग। कौन से? टर्सरी युग। कोई प्रीकैम्बियम देता है वो प्रीकैम्बियम वाला दूसरा चीज़ है, वो आपका नहीं है। वो क्वेश्चन कुछ और है प्रीकैम्बियम वाला। हाल फिलहाल में तो पूछा रहे हाल ध्यान नहीं था। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना? कुल्टी पश्चिम बंगाल। कुल्टी पश्चिम बंगाल 74 की 1874। 1854 में तो अथी ले ये वाला कॉलेज कपास। कपड़ा वाला ना कपास प्रथम सफल कारखाना कपास का। देश के पहला बताइएगा में टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907। ठीक है। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? मैसूर आयरन है हाँ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। बताइएगा बनपूर्ण स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना? बुरहानपुर पश्चिम बंगाल है 1925। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 आज़ादी से पहले 1937 में। बनपूर्ण कंपनी की स्थापना 1937। बताइएगा भिलाई इस्पात कंपनी की स्थापना? 55। 55।
भिलाई 55, भीदूरा। दुर्गापुर की स्थापना 56, दुर्गापुर के 56, राउरकेला के 59, 55, 56, 59, भीदूरा। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला की स्थापना द्वितीय पंचवर्ष योजना 55, 56 और 59 में। द्वितीय में कैसे हुआ? 51 से 56 नहीं तो अथिये में है, दोनों दूसरे में ही है तीनों। 55 में स्थापना हुआ था, अथी का उत्पादन स्टार्ट हुआ था 56 में ही चलते देता है दूसरा पंचवर्ष में। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, पहला कृषि पे बल दिया जाता है। 1964 में किस कंपनी की स्थापना हुआ था? 64 के बता ना, बोकारो। किसका? बोकारो। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना बताइएगा। राउरकेला किस देश की सहायता से? जर्मनी। जर्मनी। बोकारो रूस। और उसके बाद कुछ बचा, दुर्गापुर ब्रिटेन की स्थापना से। एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना भारत में 1937 की स्थापना 1937। एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1937। भिलाई के सर, भिलाई जर्मन, भिलाई रूस है, भिलाई राउरकेला। हाँ, भीदूरा। 54, 55, 56। बताइएगा, बाल्को जो एल्युमिनियम कंपनी है, बाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से? रूस। बाल्को, नाल्को फ्रांस, वेदांता जर्मनी है। बाल्को रूस, नाल्को फ्रांस, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को सबसे बढ़िया अमेरिका, हिंडाल्को अमेरिका, इंडाल्को जकरा से भारत से रिश्ता तोड़ लगा है अथी में, कनाडा से अथी में टूट ले थोड़ा सा। हाँ, ये सब हाँ, और जो मरले अथी वाला। हाँ, तो हिंडाल्को बोलेगा तो अमेरिका, इंडाल्को बोलेगा तो कनाडा। हिंडाल्को अमेरिका, इंडाल्को कनाडा। हाँ, माल्को यूरोप का भारत, इटली को यूरोप का भारत। तो वेदांता अति वेदांता ना, माल्को, माल्को कहाँ? इटली की सहायता से। माल्को। वेदांता किसकी सहायता से? जर्मनी। बाल्को रूस, उसके माल्को, माल्को ना, नाल्को है। बाल्को रूस, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा, माल्को इटली और वेदांता जर्मनी। पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854। खाली बोलेगा पहला कपास सूती वस्त्र मैंने थी स्थापना, सूती वस्त्र कारखाना 1818। 1800 कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट आई हुआ था कहाँ पे? मुंबई में 1854 में। कवासी डावर जेके नगर देता है ना, जेके नगर कहाँ पे? यही वाला 1854 वाला। 1854 वाला जेके नगर ना, खाली बम्बई दिले हुआ। 1818 विश्व में है। हाँ, प्रथम बार वो विश्व में पहले बार है 1818 में, और 1854 में भी विश्व में पहली बार है। मगर हुआ था तो बंद हो गया था, ये जब खुला तो सफल हो गया, चालू रहा। फोर्ट ग्लास कहाँ? ये कलकत्ता में है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कृषि उद्योग, कृषि उद्योग ना, जैसे अथी के मामले में ना, काम दे वाला में ना, यहाँ तो दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा आता है। तो कृषि पहला हो जाएगा और कपड़ा दूसरा। सबसे प्राचीन उद्योग बोलेगा तब कपड़ा उद्योग, सबसे प्राचीन उद्योग बोलेगा तो कपड़ा उद्योग। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है रोजगार प्रदान करने वाला है कृषि के बाद कपड़ा उद्योग। सबसे ज्यादा रोजगार देगा कौन? कृषि। दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देगा कपड़ा। महिला को सबसे ज्यादा देगा रोजगार तो देता है चाय में, चाय में।
कहाँ से होते खेती होती है नहीं, लेटराइट मिट्टी है ये नहीं है तो कहाँ से होगा। मौसम भी नहीं है, उसका जलवायु भी नहीं है। वो सब कैसे हमने देखा ना लीचिया रोपा है मुजफ्फरपुर में खूब हो भाई, और वही इधर रोपा तो उतना फरा है यार नहीं होता। हाँ तो वही ना, जलवायु भी चेंज है प्लस मिट्टी भी नहीं है। वहाँ के मिट्टी व्हाइट व्हाइट देखते हैं मुजफ्फरपुर का। जूट बताइएगा, जूट उद्योग की स्थापना जूट है 54 1855 1800 रिसरा में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। जलवायु में क्या अंतर है वहाँ से? सर जलवायु में बहुत अंतर हो जाता है, वो गंगा नदी के नज़दीक में हो जाता है, उसका मिट्टी अलग हो जाता है, वहाँ का मिट्टी अलग है। व्हाइट मिट्टी है। गंगा नदी के नजदीक में और कहीं का वही मिट्टी है। इससे उसा मिट्टी रहेगा तो हो सकता है, एकदम व्हाइट रहता है वहाँ पे तो। मिट्टी का गति अलग होता है। एकदम व्हाइट से मिट्टी आता है वहाँ। भारतीय जूट निगम की स्थापना, हाँ जूट भारतीय जूट निगम की स्थापना, बांग्लादेश का उदय 1900। पूरे विश्व में जो सामान का निर्माण होता है उसका कितना प्रतिशत भारत निर्माण करता है? जूट का हाँ 35%। कितना परसेंट? अब पूरे सबसे ज़्यादा भारत में कितना परसेंट करता है? कर्नाटक, लगता है 40%। कितना परसेंट? 40% करता है कौन? कर्नाटक है। जूट ना, रेशम वही थी, रेशम। जूट बोल दिया। हाँ जूट में तो पश्चिम बंगाल। ईरी मूंगा टसर और ईरी मूंगा टसर एक बाबू मलबरी, मालवाड़ी 4 गो। 4 रेशम। चीनी उद्योग का पहला कारखाना बिहार, कब? 1903 1903 मधेपुरा इस सब के आसपास में। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना 1824 में आधुनिक रूप से ब्रिटेन में। भारत में बोलेगा आधुनिक रूप से पहला तो 1904 मद्रास 1904। सीमेंट का पहला कारखाना भारत में मद्रास 1904। एसीसी की स्थापना 1936। एसीसी की स्थापना मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए फेमस है? अखबारी कागज। होशंगाबाद में क्या होता है? नोट छापने के कागज बनाने वाली सरकारी कारखाना है। भारत में पहला उर्वरक कारखाना मुसलिन की स्थापना 1900। बताना पहला कारखाना कहाँ पे? नहीं, रानीपेट 1951 में हुई आज़ादी के बाद। 1951 में वहाँ पे उन्हें सिंदरी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। रानीपेट तमिलनाडु में है। 1906 में रानीपेट में पहला कारखाना का खुला था 1906 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 सिंदरी। हाँ भारत में उर्वरक निगम की स्थापना 1951 सिंदरी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। प्रति हेक्टेयर में खपत उर्वरक का उपयोग करने वाला पंजाब। और दूसरा और तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश और हरियाणा। आंध्र प्रदेश और कोरबा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। तालचर कहाँ पे है? उड़ीसा। रामगुंडम तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। रामगुंडम कौन नदी पर था? ये गोदावरी पर ना? कोची रामागुंडम ना, गोदावरी वही पर था। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पे, एकर नहीं मालूम है। रामागुंडम हो जाता है से तो मालूम नहीं कुछ वहाँ कावेरी मारे थे। भारतीय जल निगम कार्यक्रम की स्थापना 1941। 1900 बताइएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम का नाम, इसको नाम बदल के कर दिया कब? गार्डन शिपयार्ड 1952। 1900 भारत में वायुयान निर्माण कंपनी की शुरुआत वही हाल 1940। 1900 हाल की स्थापना 1940। बताइएगा। मोटर गाड़ी किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी। हिंदुस्तान मोटर किस राज्य में है? कोलकाता। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मुंबई। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स अशोक लीलैंड चेन्नई। अशोक लीलैंड चेन्नई। अशोक लीलैंड चेन्नई। महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे। महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा मारुति उद्योग गुड़गांव हरियाणा। मारुति उद्योग। सनराइज इंडस्ट्रीज
सनराइज है। बेंगलुरु सनराइज। हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई में, अशोक लेलैंड चेन्नई में, फिर है महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे में, मारुति उद्योग गुड़गांव में, और सनराइज हो गया बेंगलोर में। सनराइज इंडस्ट्रीज है, मतलब लगता है ये वाला ये और यही क्या छोटका वाला कुछ ही बोलता हूँ। और भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ कहलाता है? टेक्नोलॉजी कुछ ही बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के कारण ना, तो वही सनराइज कहा जाता है उसको। सनराइज कोई कंपनी उम्पनी होगा कि नहीं ना, सनराइज कंपनी है मगर उसको ये कहा जाता है फुटलूज उद्योग कहते हैं जिसको, जिसमें सब ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ढेर चीज तो है सनराइज। बल्ब है मगर उसको कहा जाता है वो फुटलूज, जितना भी टेक्निकल वाला कमा होता है ना उद्योग है। आईसी उसी सब चीज छोटा मोटा उसको बना देना है सामान फुटलूज उद्योग में। चलिए कल हम लोग का परिवहन से स्टार्ट करके मैराथन तो बढ़िया है। जनगणना से पहले तक, जनगणना भी कहा कि जनगणना एक दिन रह दीजिए, आएगा जनगणना आएगा, क्वेश्चन जनगणना तो जनगणना भी रह दीजिए, जनगणना तक रहेगा पूरा जनगणना तक रहेगा। जितना लाल लाल है। इधर 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 खाली स्थान को पूर्ति करें। चलिए बताइए, काम के बदले अनाज योजना काम के बदले 1975 77-78, अंत्योदय योजना वही 77-78, ट्राइसेम की स्थापना 1979 79, ट्राइसेम डकवाड़ा 1982 है 1982, जवाहर रोजगार योजना, 1950 जवाहर रोजगार योजना या नेहरू योजना 1989, जवाहर रोजगार योजना या नेहरू योजना, इंदिरा आवास योजना 1985-86, इंदिरा आवास योजना 1985, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, अन्नपूर्णा 2000, अन्नपूर्णा योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001, जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001, भारत निर्माण योजना 2000, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005, राजीव आवास योजना RAY, राजीव आवास योजना 2006, नरेगा योजना 2006, नरेगा एक्ट बोलेगा 5 के, लागू हुआ है 6 में। मनरेगा 2009, मनरेगा 2000, इंडिया हाउस लंदन स्थापना 1905, श्यामजी कृष्ण वर्मा के, श्यामजी कृष्ण अपने भारत की शुरुआत 1904, BD सावरकर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907, तारकनाथ दास, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1913, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, सब नोबेल पुरस्कार है। अमर्त्य सेन को मिला 1998, BS नेपाल को 2001, वेंकट रामन कृष्णन 2009, वेंकट रमन कृष्णन, कैलाश सत्यार्थी 2014, अभिजीत बनर्जी 2019। ना उसको तो अच्छी मिला है। अबरी वाला का ये सब टोटल का है सुना थी कभी देव के मिलकर करिया साथ में वो सारा में शांति में बाकी के 3 को फिजिक्स में 3 को केमिस्ट्री में 2 को मेडिसिन में हां जोन फासे एक वही साहित्य में नाम गुलेडिया है अतियाला अति में अर्थशास्त्र में गए से है गुलेडिया का कैसे अर्थशास्त्र गुलेडिया करके शांति में ही है मोहम्मद नरगिसी ईरान के मोहम्मदी है मोहम्मदी ने शांति में नरगिस मोहम्मद ईरान और शास्त्र में कलाउडी गोल्डी गोल्डिया के
और चिकित्सक में कैथलिन कारिकोडियस बीजमैन, रसायन में मोंगी जिब्रोबेंडी, लुइसी ब्रस, एलेक्सिया एक्टिमो। चलिए अब कंपनी, अब इधर, अब इधर आओ ना। नाबार्ड की स्थापना 1982, नाबार्ड 88 के कुछ कहता है, एक कहता है सेबी है, सेबी है ना, सेबी की स्थापना 1988, आरबीआई की स्थापना 1935, बीएनबी की स्थापना पीएनबी 1894, आरआरबी बैंक जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, सेल समिति क्षेत्रीय हजारी समिति, हजारी का ना, क्षेत्रीय ग्रामीण समिति नरसिम्हा में ना, नरसिम्हा तो बैंकिंग से है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना समिति है, हाँ चलिए ना, पूछाइए ना, वो आ जाएगा। चले, सेल की स्थापना 1974, एलआईसी की स्थापना 1956, जीआईसी की स्थापना 1972, एफसीआई की स्थापना 65, एफसीआई 1900, सिडबी की स्थापना 1990, सिडबी, सेबी 88, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसको बोलते हैं एनएचबी 1988, कपाट हाँ 1986, कपाट की स्थापना 86, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ना, आईआरबीआई 1985, यूटीआई की स्थापना 1964, आईडीबीआई हाँ ठीक है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, ठीक है। आईआरबीआई 1985, आईआरबीआई भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985, एक्जिम बैंक 1982, आयात निर्यात बैंक 2007 में कुछ कर लिया, एक्जिमे को आयात निर्यात बैंक बोलते हैं 2007, हाँ ठीक है, ठीक है तो यूटीआई के ऐसे कर ले ना, यूटीआई का 2007 में आयात निर्यात वाला बैंक है वो 2007 में, पता ना चलो याद नहीं था। आईडीबीआई 1900, हाँ बंधन बैंक 2010 में या 9 में बंधन बैंक होगा था। आईडीबीआई की स्थापना 1964, आईडीबीआई 1900, यूटीआई बैंक 1964, आईसीआईसीआई नरसिम्हन समिति है, ठीक है। आईसीआईसी 1955, सिड्डो की स्थापना लघु उद्योग विकास संगठन 1954, सिड्डो की स्थापना 1954। वाटरलू का युद्ध 1815, ट्रेफगलर का युद्ध 1805, ट्रेफगलर का युद्ध 1805, क्रीमिया के युद्ध 1854-56, 1800 क्रीमिया के युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1700, वर्साई की संधि 1919, टाइटेनिया की जहाज डूबा था, टाइटेनिक जहाज 1912, नेपोलियन की मृत्यु 1924, तो लेनिन क्यों लिया 3 साल पहले 1919 ना 3 साल 103 साल पहले 1821 सेंट हेलेना द्वीप पर जन्म हुआ था। नेपोलियन की मृत्यु 1821, हिजरी संवत 622, लेनिन की मृत्यु 1924, चीन में गृह युद्ध 1928, स्पेन में गृह युद्ध 1936, बाल्कन युद्ध 1912-13, बाल्कन युद्ध, बोल्शेविक क्रांति 1900, रूस जापान युद्ध 1904-05, रूस जापान युद्ध, लोजान की संधि 1923, लोजान की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि बतलू 1871, फ्रैंकफर्ट की संधि
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1939 1688 1688। चलिए बताइएगा। तारापुर का निर्माण माने कब हुआ था? हाँ 1972 तारापुर। हाँ रावत भाटा राजस्थान 1972। नरौरा ये सब खैर नहीं पूछेगा टावा। ये रिएक्टर, ये रिएक्टर वो रिएक्टर नहीं, परमाणु विद्युत घर था, अब रिएक्टर है। अप्सरा की स्थापना 1956। अप्सरा की स्थापना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये सब है। अप्सरा की स्थापना साइरस 4 साल बाद 1960। 1900 पूर्णिमा फर्स्ट 72। पूर्णिमा फर्स्ट 72। पूर्णिमा सेकेंड 84। 1900 पूर्णिमा 3 1990। 1900 पहले 72 में 12 साल जोड़िएगा, 84 में 6 साल जोड़िएगा, 90 में। कामनी कल्पकम 1997। कामनी कल्पकम। ध्रुव 1985। ध्रुव बताइए। गोल किसकी पुस्तक है? ध्यानचंद। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक लोकेश थानी। लोकेश। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। कटिंग एज ना पाकिस्तान के एगो है जो लास्ट बॉल पर चंदर शर्मा बॉल पर छक्का मार के जिताया था पाकिस्तान का। जावेद मियादाद। कटिंग एज जावेद मियादाद। वन मोर ओवर प्रसन्ना। EM प्रसन्ना। वन मोर ओवर। माई क्रिकेट ईयर्स अजीत वाडेकर। अजीत। ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर। निर्मल। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सन्नी डेज सुनील गावस्कर। अच्छा तो ऊपर से तब ऊपर से नीचे से ठीक है। चयनकर्ता समिति का बनाया गया है। वो तो BCCI सचिव है तो चयन समिति को हट गया। चलिए बताइएगा। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मय से नाम मैग्नीज। मटर में मार्स रोग। नींबू में डाईबाइक। नींबू में डाईबाइक चाहे नींबू में लिटिल लीफ तांबा। नींबू में डाईबाइक या लिटिल लीफ तांबा। आम में लिटिल लीफ। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। आम में लिटिल लीफ है जस्ता। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बस है बोरॉन। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन। आलू में ब्लैक हर्ट रोग किसी कमी से होता है? कोलेस्ट्रॉल में ऑक्सीजन की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। मक्का में व्हाइट रड रोग अभी हुआ था जस्ता। मक्का में व्हाइट रोग जस्ता। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम। किसकी? निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950। योजना आयोग की स्थापना 1900। वित्त आयोग की स्थापना 1951। वित्त आयोग की स्थापना। UGC की स्थापना 1900। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 1964।
केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1993। 90। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कुछ बोल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 न। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 92 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वो है 93। 92 में दो याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 1992। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 ना, ये 2003 दे रहा है, 3 नहीं थे 4। अच्छा ठीक। नीति आयोग की स्थापना 2015। नीति आयोग की स्थापना 2015। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमैस्मेटिक। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन? ध्वनि का। एकॉस्टिक में ध्वनि का। 4 ना, ठीक है। क्या हम ध्यान में था कि उसका हुआ था, ना ध्यान रहता तो रुक जाता है कुछ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। हाँ चलिए, एकॉस्टिक विज्ञान में किसका होता है? ध्वनि का। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन और निर्थोलॉजी। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन, अभी तो ये तो हो ही गया। मधुमक्खी हो गया एपी। मछली पीसी है, ये तभी हो ही गया भाई। इधर बीटी अंगूर। झुनझुन नहीं भरल है, ना कुछ बताइएगा। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के माधवा। शुद्ध के बोलेगा तब। द्वैतवाद के माधवा और शुद्ध के वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्टवाद के रामानुजाचार्य। फिर हो गया उसके बाद द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। फिर हो गया द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट वाला रामानुजा, द्वैताद्वैत निम्बका, द्वैतवाद माधवा, शुद्ध के वल्लभाचार्य। एनपीपी की स्थापना एनपीपी 2013। 2013। एनपीपी की पार्टी की स्थापना आप पार्टी की स्थापना 2012। एनसीपी की स्थापना 1999। 1999। टीएमसी की स्थापना 1998। 1900। भाजपा 84। भाजपा भाजपा 1980। माकपा 1964। भाकपा 1925। कांग्रेस हाँ सीपीआई है 1925 और सीपीआईएम है 1964। अब हिंदिया में ना, अब हमरो ना समझ में आई तो हिंदी में दे लेता। ठीक है, ये 6 पटिया 6 को दिले है। बताइएगा। राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश भोपाल। राजा भोज हवाई अड्डा। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर। नेता सुभाष चंद्र बोस कोलकाता दमदम। लाल बहादुर शास्त्री बनारस। लाल बहादुर शास्त्री। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। चौधरी चरण सिंह ना बता सको हो सके। तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली में हवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ना हवाई अड्डा मुंबई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अन्ना हवाई अड्डा बेगमपेट हैदराबाद। बेगमपेट कहाँ पे है? बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा
नागपुर। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु। कालीकट हवाई अड्डा कोझीकोड हाँ मंगलुरु, तो मंगलुरु में है इटावा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। दाम्बोली हवाई अड्डा गोवा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई गुवाहाटी। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। बीडी सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। चलो लोग दो ढेर रोए थे 3 लोग। चलते चलते पगला करेंगे कल्ले से चलबे करेगा हमें लगता है कल्ले